नीट 2026 का रिजल्ट आज क्लियर हो चुका है। यूँ कहें कि रिजल्ट तो कल ही आ गया और आज तमाम जो इंस्टीट्यूट है वो सेलिब्रेट कर रहा है। इसी क्रम में आज आकाश में भी बच्चों ने सेलिब्रेट करना शुरू ही किया है। और ये देखिए मेरे पीछे जो बच्चे हैं वो तमाम बच्चे जो है वो पास आउट हो चुके हैं। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज को क्रैक कर लिया है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनको मिल जाएगी। हमारे साथ जो यहाँ के देवदास सर है उनसे बात करते हैं। सर कैसा रहा इस बार का रिजल्ट आप लोग? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। हर साल हम लोग रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और इस बार भी हमारा रिजल्ट बहुत शानदार रहा। आपके सामने सब कुछ आप देख ही रहे हैं। और जो इस बार धनबाद का सिटी टॉपर है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमारे ब्रांच से हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जब हम लोग रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और सिटी टॉपर होता है, वो हमें और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ताकि हम लोग आगे फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में हम लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर की जगह पे स्टेट टॉपर दे या ऑल इंडिया टॉपर दे। कितने बच्चों ने यहाँ से एग्जाम दिया था और कितने बच्चे पास आउट हुए? अप्रोक्सीमेटली 225 स्टूडेंट्स ने इस बार अपियर किया था नीट, और जिसमें से अभी तक जितना हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है उसमें से 17 लाख स्टूडेंट्स का 550 के अबव मार्क्स हैं। और भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑल इंडिया कैटेगरी भी, जो जैसे SC ST OBC कैटेगरी होते हैं, उस कैटेगरी के थ्रू भी सिलेक्ट होंगे। तो मुझे लगता है कि 25 लाख हो जाएगा। पिछले साल की तुलना में ये बेहतर है? पिछले बार की तुलना में बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ इस बार। पिछले बार हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 1700 समथिंग था, इस बार वो 1100 हो गया। मतलब हम लोग 600 रैंक और आगे आ गए। मतलब हम लोग का टारगेट है कि कमिंग सेशन में हम लोग अंडर 500, अंडर 200, अंडर 100 रैंक प्रोड्यूस कर पाए। और ऐसे भी हमारे पास मटेरियल है कि हम लोग आने वाले सेशन में यानी कमिंग ईयर में ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, और ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे जो धनबाद शायद उसको याद रखें। वैसे बच्चे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने एग्जाम नहीं दिया या एक दो बार फेल हो चुके हैं, उनके लिए कुछ सलाह देंगे? हाँ बिल्कुल, अभी वो डीमोटिवेट बिल्कुल फील ना करे। देखिए आपके सामने ये कौस्तभ एग्जाम्पल है। कौस्तभ ने 2 साल आकाश में पढ़ाई किया था जनकपुरी ब्रांच में, फिर वो वहाँ से धनबाद आया। धनबाद आने के बाद हमसे डिस्कस किया उसके पेरेंट्स की, सर क्या करना चाहिए। मैंने उनको बोला कि देखो आप एक बार रिपीटर के लिए ट्राई करके देख लो। रिपीटर प्रोग्राम आकाश में बहुत अच्छा होता है। 2 साल का कोर्स को एक मतलब 10 मंथ के अप्रॉक्सीमेटली टाइम में कंप्लीट किया जाता है। बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जाता है, ऐसा कोई नहीं कि रश कर कंप्लीट होता है। तो सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किया जाता है एंड टेस्ट जो भी होता है कास्ट के अंदर, वो इन लोगों का प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करता है। लाइक जो ऑल इंडिया कास्ट टेस्ट सीरीज होता है उसमें ऑल इंडिया रैंक पता चलता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे और कितना मेहनत करना चाहिए। ये सब चीज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और ये फर्स्ट ड्रॉप लेने के बाद सेकंड ड्रॉप लेके इस बार क्रैक किया है। तो मतलब जब वो लास्ट ईयर नीट एग्जाम दिया था उसमें उसका 505 के आसपास मार्क्स आया था, तो उस समय वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि सर 15 से 20 नंबर अगर हमको और एक्स्ट्रा मिल गया होता तो मेरा कॉलेज में चांस मिल जाता। लेकिन उसके बाद बच्चों ने रीनीट दिया, तो पेपर लीक वाली जो स्थिति अगर नहीं बनती तो रिजल्ट क्या और बेहतर हो सकता? बिल्कुल और बेहतर हो सकता था। लेकिन अब चलिए रिजल्ट अच्छा आने का ये भी पर्पस है। देखिए पेपर जब टफ होता है तो एक्चुअल जो मेरिट होता है वो निखर के आता है, और ऐसा हुआ है। मतलब अगर मान लीजिए पेपर आउट नहीं होता, शायद उसी पेपर में अगर रिजल्ट बनता तो शायद इतना क्राउड आपको नहीं देखने को मिलता। ये क्राउड इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि पेपर टफ हुआ है। पेपर जब टफ होता है तब रियल कोचिंग इंस्टीट्यूट का पहचान बनता है कि कौन एक्चुअल में मेहनत करवा रहे हैं। पिछली बार जब हम बच्चों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत इजी क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, और इसके वजह से उनका कहना था कि हो सकता है कि कट ऑफ हाई जाए। हाँ बिल्कुल, इस बार वैसा नहीं हुआ है। फिजिक्स बायोलॉजी सेम टू सेम था, पेपर वैसा ही था, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स टफ हुआ। इसके वजह से कट ऑफ कम गया है और बच्चे का सिलेक्शन इसलिए ज़्यादा हो गया। जो आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था इतना बच्चा, पहले मेरा 3 मई वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें उतना सिलेक्शन नहीं था, लेकिन पेपर जैसे टफ हुआ, रीनीट हुआ, तो उस कंडीशन में बच्चे का नंबर और ज़्यादा हो गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। मम्मी पापा का सपना पूरा हुआ है आपका? हम सबका सपना पूरा हुआ। पहली बार में निकाला। कहाँ से पढ़ाई की थी आपने? स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल था। दिल्ली पब्लिक स्कूल। 12 में इसी बार निकला है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मतलब कि शुरू में स्कूल के साथ 6-7 घंटा होता था, लास्ट में 12 घंटा कर दिया था। गायनोकोलॉजिस्ट बनना है या कुछ और? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजी, क्या बात है, दिल की बीमारी बहुत लोगों को है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। पहली बार? हाँ। स्कूलिंग? हाँ, नॉन स्कूलिंग। यही तो पढ़े होंगे। हाँ, ऐसे बढ़िया। ऐसे ही बढ़िया। किस तरह के डॉक्टर बनने हैं? किस कौन सा भविष्य में गायनोकोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है, फिजिशियन बनना है, क्या बनना है? अभी वैसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। एमबीबीएस बनना है। MBBS करेंगे, फिर जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 6-7 घंटे, और लास्ट टाइम में तो 10-12 घंटा हो जाता था। अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? टीचर्स, पेरेंट्स। खुद को नहीं?
हाँ हाँ, खुद का ऑफकोर्स। क्या नाम हुआ? स्नेहा कुमारी। स्नेहा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब सपना था 2 साल, बहुत ही मेहनत किए थे, उसके बाद यहाँ तक आकर के MBBS सीट अब मिल पाएगा तो अच्छा लग रहा है। पहली बार में निकला? हाँ। तो क्या सपना क्या है डॉक्टर बनने? MBBS के बाद क्या करेंगे? MBBS के बाद नीट PG, उसके बाद स्पेशलिस्ट करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा। हम कब आए हैं यहाँ पर? पापा है। चलिए, तो कितना घंटा मेहनत होता है? शुरू में तो जो नॉर्मल 6 to 7 आवर्स, एंड लास्ट में जब जब टाइम मिला तब सिर्फ पढ़ाई। स्कूलिंग कहाँ से? DV कोयला नहीं। देवी कोला नहीं। अब ऐसे बच्चे जो इस बार निकाल नहीं पाए उनको क्या कहेंगे? टेस्ट देते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, एक पेपर से कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं करना है, क्योंकि ये चांस फैक्टर है। वी आर फाइटिंग फॉर गेटिंग एलिमिनेटेड, क्योंकि 1% का सिलेक्शन होता है, एलिमिनेशन ही यहाँ का गेम है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के जितना हो सके उतना अपना सारा एफिशिएंसी लगा देना। निकाली। कैसा लग रहा है? एक साथ दो डॉक्टर की माँ बनने वाली माँ बन गई आप। बहुत अच्छा लग रहा है, और बच्चे तो बहुत मेहनत किए हैं। पेरेंट्स तो अपना जो योगदान देना था दिए, लेकिन बच्चे हद से ज्यादा किए हैं। मैं सोती थी तो लगता था कि मैं तो सो गई, लेकिन बच्चे जाके पढ़ाई ही करते थे। जब उठती थी बस जगह ही रहता, मुझे तो पता ही नहीं चलता ये लोग सोते कब है। बहुत मेहनत किया है। यहाँ के आकाश के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत इन लोगों ने सपोर्ट किया। बच्चे भी समय समय पर टेस्ट देते रहे हैं और सब निकालते रहे हैं। बहुत मतलब मेहनत की। सपना आपने देखा था या बच्चे ने खुद देखा था? जब मेरी बेटियां, दोनों बेटियां ट्विंस है, जब दोनों जन्म ली थी उसी समय मैंने कहा था कि मेरा एक बेटा तो अफसर बनेगा ही, लेकिन मैं दोनों बेटियों को डॉक्टरी लाने भेजूंगी, और आज ये मेरा सपना सच होता दिख रहा है। मेरा नाम मीना प्रसाद हुआ। अब आप डॉक्टर बनने वाले हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा फीलिंग है। अब रिलैक्स महसूस हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। नीट खत्म हो गया, रीनीट खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट होपफुली अच्छा हुआ, आई एम सेटिस्फाइड उसके साथ। तो फिर हाँ, अभी बहुत अच्छा लग रहा कितना घंटा मेहनत करना पड़ रहा था? है। वो डिपेंड करता है, जैसे जब लास्ट का 1 मंथ था तो उसमें 12 to 14 आवर्स हो जाता था, और बाकी अगर साल में देखा जाए तो 8 to 10 आवर्स। तो मतलब फ्लेक्सिबल ये था, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस इस पे रहता था पहली कि बार में निकाला? नहीं, पहली बार। पिछली बार मेरा हो गया था सिलेक्शन, लेकिन मेरे को रैंक अच्छा नहीं मिला था। तो कॉलेज भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, लेकिन लोकेशन उसका अच्छा नहीं मिला था। तो मेरे को था कि लाइक उसमें नहीं जाने का मन था मेरे को, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो फिर इसके बाद इस साल फिर से मैंने अटेम्प्ट किया। तो वही मैं कह रहा था कि पढ़ाई के घंटे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका वो गोल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस क्या करिए। नाम है आपका? मेरा नाम है सत्यम यादव। आज हमने नीट 2026 के कई सफल अभ्यर्थियों से बात की, आकाश के जो शिक्षक हैं उनसे भी बात की, और सबसे बड़ी बात यह रही कि सभी बच्चों ने पैसेंस रखा और जमकर मेहनत की। तो आप भी अगर नीट में सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, और मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसके अलावा जो शिक्षक और पेरेंट्स का जो दिशा निर्देश है उसका पालन जरूर करें। सहयोगी रोशन और आर्यन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।